क्लैरिटी आ रही, सवाल कम होते जा रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि आज क्या ग्लोबल संकेत बेहद मजबूत हैं? यदि हाँ तो कहाँ और कैसे? क्या कल एफआईएस की तरफ से जो बिकवाली और कल जो बाजार में उतार चढ़ाव हुआ, क्या उससे थोड़ा सावधान रहना ज़रूरी है? चलिए, ये भी दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल एक, चलो कोई बात नहीं, कल ब्रेकआउट मिलते मिलते रह गया है, क्या आज मिल जाएगा वो ब्रेकआउट? और चौथा सवाल जो हर रोज़ का है, आज भी है, इस बाजार में कहाँ लगाएं पैसा? क्योंकि जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो अचानक से याद आती है कि हमारा पैसा लगाना बाकी है। कहाँ लगाएं? तो इन 4 सवालों पर आज हमारे पूरे कमेंट्री का फोकस रहेगा। सर, बहुत समय के बाद ग्लोबल संकेत ढेरों निकल कर आए हैं, लेकिन कितने पॉजिटिव हैं, कितने मजबूत हैं और हमारे कितने काम के हैं? देखिए, पहली चीज़ तो है कि बहुत समय बाद, हफ्ते भर से हम 10-12 दिन से, जब से ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई, तब से हमने ग्लोबल संकेत देखना शुरू किया। अदरवाइज़ तो हम लोग भरपूर, मतलब यूरोप और एशिया तो छोड़ो, हम अमेरिका तक को इग्नोर करना शुरू कर चुके थे, है ना। ये तो खाली भला और ट्रम्प साहब का जो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते थे, उनके दम पर हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते थे। और उस समय तक तो 12 दिन पहले तक तो सिर्फ टेरिफ वॉर की चर्चाएँ चल रही थी। लेकिन जब से इजराइल ईरान हुआ, तब से थोड़ी चर्चाएँ बदल गई, तब से हमने भी ग्लोबल पर फोकस करना शुरू किया। और आज सुबह शुरुआत करने के लिए ग्लोबल मार्केट से आपको ऐसे संकेत है कि आप दंग रह जाएंगे। मतलब ढूंढने जाएंगे तो ढूंढ नहीं पाएंगे कि कोई नेगेटिव है क्या। और जब मैं कह रहा हूँ कि इतने सारे पॉजिटिव संकेत एक साथ हैं, तो फिर ये जानना और समझना जरूरी है। नंबर 1 सबसे पहले ये कि एक साथ इतने बढ़िया और अच्छे संकेत ग्लोबल मार्केट से बहुत लंबे समय बाद मिले हैं। क्या है? पहला, युद्ध विराम करने के लिए ट्रंप ने कमर कस ली है, ठीक है। और कल देर शाम से दोपहर में जो एक बार खबर आई थी कि शायद पहले इजराइल फिर ईरान दोनों की तरफ से हल्के फुल्के युद्ध विराम को तोड़ने की खबरें आई हैं, थोड़े एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आते दिखे ईरान की तरफ से। नेतन्याहू साहब ने भी बड़े एग्रेसिव स्टैंड दे के हमने जो हासिल करना था कर लिया, ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, परमाणु कार्यक्रम तहस नहस कर दिया। ईरान ने बोला कि जाओ तुम्हारी ऐसी तैसी, ये सब उन्होंने बोल दिया युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद। तो ऐसा लगा कि ये टिकेगा नहीं टिकेगा। लेकिन ट्रंप साहब ने डिसाइड कर लिया कि मैंने मेरा काम कर दिया, मुझे 3 जगह बम गिराने से मैंने गिरा दिया, अब मैं लड़ने नहीं दूंगा। और पहली बार उन्होंने अपने मित्र को फटकार लगाई है, इजराइल को, कि युद्ध विराम तुमने तोड़ा तो खैर नहीं, देख लेना, मैं तुम्हें देख लूँगा, समझे। मतलब कहें कुछ भी करो, मार पीट के वो नोबेल प्राइज़ ले मुझे लगता है नोबेल प्राइज़ देने वाले को ना धमका दे, नहीं दिया तो तेरी अशांति भंग कर दूँ, मुझे शांति का नोबेल प्राइज़ दे दे, नहीं तो तू शांत नहीं रह पाएगा। वैसा वो उस पर लगेगा। जो भी हो, पहली बार उन्होंने अच्छी चीज़ के लिए धमकाया है कि लड़ो मत। दोनों को, ईरान को भी चेतावनी दी और इजराइल को थोड़ी ज़्यादा चेतावनी दी कि अब चुपचाप अपने प्लेन वापस बुला लो, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं। ईरान को भी कहा आप भी शांति रखो। सो कुल मिला के ये कि अगर ट्रंप कमर कस के युद्ध विराम करवाना चाहते हैं तो लड़ना तो खैर लाइफ लॉन्ग कोई भी नहीं चाहता, लड़ना तो ईरान और इजराइल भी नहीं चाहते। और वो समझ में भी आ रहा है इस वक्त इजराइल ज़्यादा पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। ईरान के लिए तो ठीक है, एक नया मोर्चा खुला है, बट इजराइल को तो और भी दूसरे मोर्चों पर भी लड़ना है, तो और काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं। तो इसलिए एक अच्छी बात यह है कि युद्ध विराम को लेकर लगता है दोनों देश मानेंगे। अमेरिका, ट्रंप पूरी तरह से लगे हैं और ऐसे में कुल मिलाकर आपके लिए वहाँ से संकेत हैं अच्छे। नंबर 1। नंबर 2, कच्चा तेल $67 के नीचे कल लगभग इन्हीं लेवल के आसपास आया था, 66 के आसपास, 70 तक पहुंचा, वापस 5-6% की कमजोरी होती हुई दिखी। तो कच्चे तेल का लगातार नीचे बने रहना हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है और हमारे लिए जोश भरने के लिए काफ़ी है। तीसरा, डॉलर इंडेक्स 97 के करीब आया, 97.5 है, 97 के लेवल के आसपास पहुंचा, शायद तोड़ा भी था कुछ मोमेंट के लिए। 3 साल के निचले स्तरों पर 97-98 की रेंज में डॉलर इंडेक्स। और डॉलर इंडेक्स का कमज़ोर होना इमर्जिंग मार्केट्स के लिए और भारतीय बाजारों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आमतौर पर जब डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होता है तो हमारे जैसे बाज़ारों में एफआईएस का पैसा आता है। और उम्मीद करें कि जब हमारे इकोनॉमी अच्छी कर रही है, हमारे लिए ज़्यादातर फैक्टर्स पॉजिटिव है और अमेरिका के हाल ऐसे हैं और दुनिया भर में जिस तरह की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, डॉलर इंडेक्स की कमजोरी थोड़े डॉलर यहाँ पर भेजेगी, इसकी पूरी संभावना। कल आपने देखा भी किस तरह से रुपया मजबूत होकर बंद होता दिखा है। लंबे समय बाद रुपए में इतनी तगड़ी तेजी आपको देखने में मिली, 78 पैसे की मजबूती रुपए में कल आती हुई दिखी है, ये एक अच्छा संकेत है। चौथा संकेत है अमेरिका में तगड़ी तेजी का। और कल की तेजी में नेहा दोनों चीज़ें हैं, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। 500 पॉइंट की तेजी डाउ में, नेस्डेक भी आपका करीबन 300 अंक ऊपर बंद हुआ, बढ़िया मजबूत तेजी इसको मानी जाएगी। और इस तेजी की खास बात यह कि सिमिलरली जैसे हम खुले
आपको मौका मिला पहले सुबह सुबह आराम से खरीदारी करने का, फर्स्ट हाफ में आप देखिए। और दूसरी चीज़ अच्छी बात है कि डे हाई पर जाकर बंद हुए, जो क्लोजिंग मिली है मतलब निचले हिस्सों से डाउ 400 पॉइंट चढ़ा है करीबन। तो यानी बड़ा गैप नहीं था, 101 पॉइंट का गैप बड़ा गैप नहीं होता, और आपको सबको मौका मिला है। तो डे हाई पर डाउ, S&P, नैस्डैक सब बंद होते हुए दिखे, ये एक अच्छा संकेत है। तो और 4 महीने की ऊंचाइयों पर डाउ पहुंच चुका है, यानी कि टेरिफ वॉर की शुरुआत वाले लेवल और युद्ध के पहले के लेवल तो आप आसानी से उसको पार कर ही चुके हैं। नेस्डेक में जो मजबूती हुई वो थोड़ी काम की है IT शेयरों के लिहाज से, क्योंकि हमारे लिए IT इंडेक्स अपना अच्छा वजन रखता है निफ्टी में। तो अगर नेस्डेक मजबूत होता है तो थोड़ा सा IT का मूड माहौल बेहतर होता हुआ दिखता है, ये एक अच्छा संकेत। और आखिर में कल देर शाम अमेरिकी फेड के चेयरमैन जो हैं जेरोमी पावेल साहब, उन्होंने अमेरिकी संसद कांग्रेस के सामने अपनी गवाही दी है, स्टेटमेंट मोनल जो दिया है, उसमें उन्होंने कहा भी देखो महंगाई की चिंता तो मुझे है और रहेगी, जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे महंगाई की चिंता रहेगी, क्योंकि अमेरिका की महंगाई इतनी जल्दी कम नीचे आने वाली है नहीं। लेकिन उनका एक चीज़ जो कहना था वो कि उसके बावजूद मुझे जो ब्याज दरें घटानी है इस साल, उस मैं अपने वादे पे कायम हूँ, उससे मैं पीछे नहीं हट रहा। मेरा वादा है ब्याज दरें इस साल घटाऊंगा, अब नहीं घटाएंगे तो साल के अंत में बोलेंगे। अभी तक तो उनका ये कहना है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि महंगाई नीचे आ जाएगी, और महंगाई नीचे आएगी तो मैं ब्याज दरें घटाऊंगा, तो उससे भी थोड़ी सी रिलीफ ली है। हालांकि टैरिफ को लेकर जो उनकी चिंताएं हैं वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह है ही, हाल नया कुछ भी नहीं कहा ऐसा जो आप और हम नहीं जानते। लेकिन अमेरिकी बाजारों ने जो काम की चीज़ पकड़ी हुई है कि चलो ब्याज दरें तो घटाएंगे। तो ये सारे अमेरिका से, ग्लोबल मार्केट से, ईरान, इजराइल, अमेरिका से सारे एक साथ 6 बड़े और अच्छे संकेत आए कल। तो कुछ तो और भी मांगा होता तो मिल गया होता है, ऐसा वाला मूड मिजाज ग्लोबल मार्केट का और था। तो क्या मांग सकते थे, जस्ट इमेजिन क्या मांग सकते थे, और एक ही चीज मांग सकते थे। अरे जीत जाते भाई टेस्ट मैच है अच्छा खासा, और क्या मतलब चौथे दिन कौन, 5वें दिन कौन 450 रन बना देता है। और मांगने था तो भाई इन दोनों हाथों में फेविकॉल मिल जाता बस। अरे इतने 5 कैच कौन गिराता है भाई, अब कैच ऐसे कोई कैच गिराता है मतलब। तो कल मतलब अनडाउटेडली आंकड़ों के लिहाज से आप देखेंगे तो इंग्लैंड बेहतर टीम थी, और 5वें दिन 450 रन बनाना कोई आसान बात नहीं है। बाज बॉल की तरह जो वो खेलते हैं एकदम फास्ट, उन्होंने अपना वो गेम दिखाया। इसमें उनका इंटेंशन था, पूरा इंटेंट था मैच जीतने का, वो ड्रॉ करने के लिए नहीं खेल रहे थे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। पहली इनिंग में इतना रन बनाने के बावजूद इंडिया ने बढ़िया बनाया, इंग्लैंड बहुत अच्छा खेला। दूसरी इनिंग में इंडिया का ठीक ठाक सा स्कोर था, लेकिन वो जीतने के इरादे से खेले, और जब उनका जीतने का इरादा था तो किस्मत ने उनका साथ दिया। अगर हमने ये 5 कैच नहीं टपकाए होते तो मैच की तस्वीर कुछ अलग होती। सो बट आंकड़े में एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्रिकेट में ये है, ये कहीं नहीं आता कि आप इस टेस्ट का जो रिजल्ट रहा है, इस मैच का जो रिजल्ट रहा, इसमें किसमें जो मैन ऑफ द मैच है या जो टीम जीती उसको कितने जीवनदान मिले इनका जिक्र कहीं नहीं होता। वो कहते हैं कि आदमी जब तक जिंदा रहता है कई सारे एक्सीडेंट होते हैं, मरते मरते बचता है, उसका जिक्र नहीं होता। जिस दिन चले जाता उस दिन नहीं पड़ गया, है ना। तो वैसे हाल ये है, सब 5 सेंचुरी मारी है, काम नहीं आई, मतलब हमारी टीम सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रही। तो बट कुल मिला के इंग्लैंड टीम बधाई की हकदार है। चौथी इनिंग में 450 रन बना, नॉट अ जोक, बड़ी बात है अनडाउटेड। चलिए, तो क्रिकेट के मैदान का भी ये अपडेट रहा। लेकिन सर एक बात